अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने बात करनी है टोल फ्री फ़ोन नंबर रजिस्ट्रेशन की, जैसा कि हमने पहले बात की थी A2P रजिस्ट्रेशन की। तो जैसा कि गो हाई लेवल में दो तरह के फ़ोन नंबर हम यूज़ कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास लोकल नंबर और दूसरा होता है टोल फ्री नंबर। ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा नंबर यूज़ करना चाहते हैं। तो चेक करते हैं आज हम टोल फ्री नंबर की फ़ोन रजिस्ट्रेशन। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट की जो बिज़नेस प्रोफाइल है ना, वो आपकी अकॉर्डिंग टू द लीगल बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हो। आपने जिसमें बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन है वो भी एक्यूरेट नहीं है। उसके अलावा जो फिज़िकल एड्रेस है वो भी एक्यूरेट होना चाहिए, और इसके अलावा जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है उसकी इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर ये सब आपने किस तरह से एक्यूरेट करनी है, उसके लिए आप जो इसकी पिछली वीडियो थी A2P रजिस्ट्रेशन की, उसमें मैंने इन सब चीज़ों को बताया हुआ था। तो आज हम डायरेक्ट चलेंगे और हम देखेंगे कि हमने A2P किस तरह से करनी होती है। तो मैं अब अकाउंट ओपन करने लगा हूँ। तो ये मैंने A2P के लिए अप्लाई किया था, लेकिन आप लोगों की किस्मत अच्छी कि रिजेक्ट हो चुका है। तो अब इसका क्या है कि मैं दोबारा से अप्लाई करूँगा, तो मैं आपको रियल टाइम में बता सकता हूँ कि हम इसे किस तरह से अप्रूव कर सकते हैं। असल में ये अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो आए दिन चेंज करते रहते हैं, और मुझे तो कुछ किसी हद तक मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि इन्होंने रिजेक्ट क्यों किया है। तो फ़ोन नंबर लेना बिल्कुल सिंपल है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ऐड फ़ोन नंबर पे जाना और यहाँ पर अब आपने टोल फ्री या लोकल नंबर जो भी लेना है वो आप ले लेंगे। अगर आपने लोकल नंबर लिया है तो आप पिछली वीडियो पे जाएँ और वहाँ पे आप देखेंगे A2P किस तरह से करनी है। और अगर आपने टोल फ्री नंबर लिया है तो फिर आप इसी वीडियो पे रहें, मैं आपको बताता हूँ कि टोल फ्री कैसे रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। तो यहाँ पे आप जैसे फ़ोन नंबर परचेज़ करेंगे तो यहाँ पर होगा इसको रजिस्टर करने का। तो जैसे अब रिजेक्ट हुआ है तो रिजेक्शन के बाद भी सेम हम वही प्रोसीजर होता है जो कि अप्लाई करने के वक्त होता है। खैर, जो यहाँ पर हमें इसकी वजह आ रही है वो ये आ रही है कि जो नो ऑप्ट इन प्रोवाइडेड। मैंने इस स्पोर्ट से बात की और मैंने बहुत सारी कम्युनिटीज़ में पढ़ा, उसके बाद जो इशू था जो मुझे समझ आई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे हम टोल फ्री की रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सबसे पहले ये हमारे में बिज़नेस और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये सेम इन्फॉर्मेशन इसने कहाँ से पिक करनी है, हमारी बिज़नेस प्रोफाइल से पिक करनी है, जो कि मैंने पहले बताया आपको कि आपने बिज़नेस प्रोफाइल अपनी मेंटेन कर लेनी है। तो यहाँ पर आपने इसको बस एक दफ़ा क्रॉस वेरीफाई कर लेना है कि यहाँ पर बिज़नेस का नेम आना चाहिए, फिर वेबसाइट का URL, जो भी उनकी मेन वेबसाइट है। लाजमी नहीं कि वो गो हाई लेवल के ही अंदर बनी हो, अगर वो वर्डप्रेस में है या कस्टम वेबसाइट है तो वो आप उसका लिंक यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव का फर्स्ट नेम आएगा, उसका लास्ट नेम आएगा, उसका ईमेल एड्रेस और कंट्री कोड के बाद उसका फ़ोन नंबर। इसके बाद हमने कर देना कंटिन्यू टू बिज़नेस लोकेशन में। जैसे आप बिज़नेस लोकेशन पे करेंगे तो ये यहाँ पर बिज़नेस का जो एड्रेस है वो ये ऑटो पिक कर लेगा बिज़नेस प्रोफाइल में से, जो कि आपने पहले ही ऑप्टिमाइज़ कर ली होगी। आपने बस इसको वेरीफाई कर लेना है कि कंट्री, स्टेट, एड्रेस लाइन, सिटी और पोस्टल जिप कोड। इसके बाद हम चलते हैं अपने मैसेज केस में। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने देख लेना है कि आप कौन सा वॉल्यूम लेने जा रहे हैं, या आपने क्लाइंट से पूछ लेना है। फॉर एग्जांपल ये 1000 का है तो ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑप्ट इन टाइप। ऑप्ट इन टाइप का मतलब ये है कि जो लीड है वो किस तरह से इनरोल होगी बिज़नेस के अंदर, कि उसे उसके बाद SMS भेजे जाएंगे। तो यहाँ पे मोस्टली वेब फॉर्म ही होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पॉसिबल है कि आप मोबाइल या QR कोड के ज़रिए वो ऑप्ट इन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक बार कोड क्रिएट कर दिया है और कोई भी सेमिनार हो रहा है या कोई भी मतलब इस तरह का इवेंट है, वहाँ पर वो बार कोड को यूज़ करके अपनी लीड्स को क्या कहते हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी सर्विसेज की तरफ। तो वो वहाँ पे बार कोड को स्कैन करके उनके पेज पे जाकर वहाँ से इनरोल हो रहे हैं। तो इस सूरत में आप बार कोड को यूज़ कर सकते हैं। पेपर फॉर्म, आप ये फिजिकली अगर वो पेपर फॉर्म के ज़रिए वो सबमिट हो रहे हैं तो आप पेपर फॉर्म सिलेक्ट करेंगे। वर्बल यानी वो वर्बली बात करके इनरोल हो रहे हैं, या वो टेक्स्ट के ज़रिए हो रहे हैं, या वो वेब फॉर्म के ज़रिए हो रहे हैं। तो हमारे सिचुएशन में वेब फॉर्म है, और मोस्टली वेब फॉर्म ही होता है कि जो वेबसाइट पे जो फॉर्म बने होते हैं उसके ज़रिए अगर लीड्स इनरोल हो रही है तो हम यहाँ पे वेब फॉर्म सेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूज़ केस कैटेगरीज, कि हमने कौन कौन किस किस काम के लिए यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने इसे मार्केटिंग के लिए यूज़ करना है, और हमने इसे कस्टमर केयर के लिए यूज़ करना है। अभी के लिए मैं डिलीवरी नोटिफिकेशन को ख़त्म कर रहा हूँ। तो हम दो पर्पज़ के लिए इसको बेसिकली यूज़ करेंगे, इस फ़ोन नंबर को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे URL। अब यहाँ पे क्या है कि ऑप्टिन जो हमारा ऑप्टिन पेज है हमने उसका URL देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका एक ऑप्टिन पेज बनाया हुआ है, आप ये देख रहे हैं कि ऑप्टिन फॉर्म मैंने बनाया हुआ है।
और ये मैंने गो हाई लेवल के लिए बनाया और इसमें मैंने सब डोमेन जो उनकी मेन डोमेन थी ना उसकी जगह मैंने उसकी सब डोमेन ऐड कर दी क्योंकि हम डोमेन एक ही जगह पर यूज़ करते हैं। ये जो डोमेन थी उनकी वर्डप्रेस की वेबसाइट के साथ अटैच हुई हुई है, तो मैंने उसकी सब डोमेन क्रिएट की और सब डोमेन को गो हाई लेवल की एक फनल के साथ मैंने अटैच कर दिया। तो ये ऑप्ट इन फॉर्म बनाया, ये फॉर्म भी गो हाई लेवल का है। इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन और ईमेल ये मैंने जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है मैंने कलेक्ट कर ली। और इसके बाद जो कंसेंट है ना वो लाजमी इंटर करना, जैसे कि पहले A2P में भी बताया था। इसके अंदर हमारा जो बिज़नेस का नेम है वो हमने यहाँ पे लाजमी मेंशन करना है। और इसके बाद हमने ये भी मेंशन करना है कि वो मतलब इस फ़ोन नंबर पे टेक्स्ट करके वो असिस्टेंस ले सकते हैं, या वो इस पर ही स्टॉप लिखकर जब मैसेज करेंगे तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएंगे, हम उन्हें मज़ीद मैसेज नहीं भेजेंगे। और इसी के अंदर मैंने प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म ऑफ सर्विसेज भी यहाँ पर लगाई हुई है। इन दोनों का लगाना भी लाजमी है, लेकिन अगर आप दोनों नहीं लगा रहे तो कम से कम प्राइवेसी पॉलिसी आपने लाजमी लगानी है। तो इसका मैं यहाँ से लिंक ले लेता हूँ, लिंक उठा के मैंने कॉपी किया और अब हमने इसको पेस्ट कर देना है। अल्लाह भला करे हमारे यहाँ पर पेज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने HTTPS कार्ड देना शुरू से, क्योंकि HTTPS यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ओके, तो अब ये भी हो गया। और नेक्स्ट पे मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैं अब एक नया काम करने लगा। मैंने यहाँ पर अब एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, आप देख रहे हैं, टोल फ्री रजिस्ट्रेशन नंबर एंड यूज़ केस डॉक्यूमेंट। जब मैंने सपोर्ट से बात की और मैंने कुछ जगह पर जब विज़िट किया तो मुझे मतलब ये पता चला कि अगर हम ये डॉक्यूमेंट साथ अटैच कर दें तो इससे मतलब कि जो हमारा टोल फ्री नंबर है वो 100% अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अब ये डॉक्यूमेंट अटैच करने लगा हूँ साथ। इसमें क्या है, बिज़नेस नेम है, बिज़नेस फ़ोन नंबर है, टोल फ्री नंबर फॉर अप्रूवल। बिज़नेस फ़ोन नंबर उनका बिज़नेस फ़ोन नंबर है जो कि बिज़नेस इन्फो में होता है, और ये वो नंबर है कि जिसको हम अभी अप्रूव करने जा रहे हैं। ओके, और ऑप्ट इन पेज लिंक में मैंने ऑप्ट इन का पेज लिंक भी लगा दिया। यूज़ केस में डिफ़ाइन किया हुआ है कि हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं मार्केटिंग मैसेजेस के लिए। मैं इस डॉक्यूमेंट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकती हैं। आपने करना क्या होगा कि आपने यहाँ पर फ़ोन नंबर, बिज़नेस नेम, टोल फ्री नंबर, ऑप्ट इन पेज जगह पे जो आपके जिसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं अपने उसको यहाँ पर एक्सचेंज कर लेना है, जहाँ पर फ़ोन नंबर होगा। ठीक है, फ़ोन नंबर आ गया है, ये बिज़नेस नेम आ गया, ये उसका दोबारा से ऑप्ट इन पेज आ गया लिंक। इसमें बस ये बताया हुआ है कि हम मार्केटिंग मैसेज उनको भेज रहे हैं लीड्स को जो ऑप्ट इन करेंगी, और जैसे ऑप्ट इन करते हैं तब उन्हें एक वेलकम मैसेज करेंगे, नोटिफिकेशन जाएगा, वो ऑप्ट आउट बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं स्टॉप लिखकर। और लीड इंटरेक्शन प्रोसेस क्या होता है, ऑप्ट इन प्रोसेस है कि किस किस तरीके से वो ऑप्ट इन होंगी और हम करेंगे, उनको मैसेज भेजेंगे, और ऑप्ट आउट का भी सिंपल लिख दिए किस तरह से ऑप्ट आउट हो जाएगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट खुद से क्रिएट नहीं कर सकते या यहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते तो आप चुप करके जाएँ, ChatGPT पे जाएँ, वहाँ पर आप उसको डिस्क्रिप्शन बताएं कि मैंने टोल फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो मुझे यूज़ केस डॉक्यूमेंट बना दो। उसे फ़ोन, बिज़नेस नेम, बिज़नेस फ़ोन नंबर, टोल फ्री नंबर और अप्रूवल और ऑप्ट इन पेज सब तो आप इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तो ChatGPT या गूगल जेमिनी ये आपको ये डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देगा। तो खैर उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। हेडिंग यहाँ पर अपने पेस्ट कर दिया, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट थी उसका भी, और जो हमारा ऑप्ट इन पेज का लिंक था वो भी हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जिस तरह A2P में था यूज़ केस डिस्क्रिप्शन, हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया और कहाँ से डाली है। सी एग्जाम्पल पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स मिल जाती हैं। आपने अपने बिज़नेस के हिसाब से जो एग्जाम्पल सूट करती है आपने उसको जस्ट कॉपी करना है, और कॉपी करके आपने सिंपल यहाँ पे डाल देना है। अगर उसके अंदर कोई बिज़नेस नेम हो या फ़ोन नंबर हो तो उसकी जगह पे आपने जिसके लिए A2P अप्लाई करें उसका बिज़नेस नेम और फ़ोन नंबर उसकी जगह पे आपने रिप्लेस कर देना है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। रिमाइंडर मैसेज टू आवर कस्टमर बस है वो कॉल, क्योंकि ये यूज़ केस है तो इसमें यूज़ केस में नहीं होता। उस वजह का मैसेज कंटेंट आ जाता है, तो ये मैसेज कंटेंट दो इन्होंने दिए हुए यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें से मैंने एक यूज़ कर दिया है ही स्मिथ, और दिस इज़ जॉन डिमार्को। जॉन डिमार्को क्या ही मेरा जो था रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसका नाम है, और अपॉइंटमेंट का टाइम दिया हुआ है। और उसके बाद जो उनका फ़ोन नंबर था मैंने वो फ़ोन नंबर भी इंटर कर दिया यहाँ पे, जो बिज़नेस फ़ोन नंबर था। और ये लाजमी यहाँ पे लिखने का रिप्लाई स्टॉप टू अनसब्सक्राइब, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने आई एग्री टू टर्म एंड सर्विसेज किया, और उसके बाद हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको सेंड इन
इंफॉर्मेशन फॉर वेरिफिकेशन कर देना है। चलें जी, कर दी। आई होप कि अब ये जल्दी हो जाएगी अप्रूव। ये काफ़ी से बात हुआ है कि मेरी मतलब एक रिजेक्ट हो गई है, लेकिन अच्छी बात है रिजेक्ट होगी तो आपने भी इसको आपने व्यू यानी आपने भी इस प्रोसीजर को देख लिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आपके लिए कोई न्यू वीडियो लेकर आऊँगा और इंशाल्लाह तो मिलते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।